भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। एक शमीक ऋषि थे, शमीक ऋषि का आश्रम मिला। तो शमीक ऋषि के आश्रम में श्री परीक्षित जी महाराज गए। ऋषि के कमंडल में जल था, ऋषि के नेत्र बंद थे, वो समाधि में थे। परीक्षित जी ने याचना की, लेकिन ऋषि उठे नहीं, बोले नहीं। तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया कि मृषा समाधि हो आहोस्वित किंग स्यात् छत्रबंधु भी। इन्होंने वास्तव में अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अथवा राजा से हमें क्या लेना देना, राजा हमारा क्या कर लेगा, ऐसा सोच करके झूठ मूठ का नेत्र बंद किए हैं। परीक्षित जी ये जानने के लिए कि ये किंग दिभृता शेषा करुणो मीलिते क्षण मृषा समाधिराहो स्वित किंग स्यात् किंग नु स्यात् छत्रबंधु भी। हमारा क्या कर लेगा राजा, हमको क्या संसार से राजा से लेना। तो परीक्षित जी ने देखा शमीक मुनि समाधि में है कि झूठी समाधि में है, क्योंकि कमंडलू में ताजा जल रखा है। एक मरा हुआ सर्प था, उठा करके उनके गले में डाल दिया। हिंसा की भावना से नहीं, अगर झूठी समाधि में होंगे तो मरे हुए सर्प को भी अगर कुचल न दिया गया हो तो देखने से भय लगता है। प्लास्टिक का हम देखते हैं अयोध्या में बेचते हैं, सब भीड़ है, फेंक देते हैं तो भीड़ भगदड़ मच जाती है प्लास्टिक के सर्प को देख। तो अगर सर्प मरा हुआ हो, शरीर ठीक हो, तो उससे भय लगना स्वाभाविक। तो ये डर जाएंगे। समाधि अगर इनकी झूठी होगी तो नेत्र खोलेंगे, लेकिन वो तो वास्तविक समाधि में थे। और परीक्षित जी भूल गए, भूख प्यास से व्याकुल थे कि सर्प को हटा देना चाहिए, गले में छोड़ के चल दिए। यद्यपि यह जानने के लिए कि मृषा समाधि, ये मृषा झूठी समाधि में आहोस्वित अथवा किंग स्यात् छत्रबंधु भी, या ये समझते हैं कि राजा क्या करेगा, हमको राजा से कोई लेना देना नहीं। इस परीक्षा की दृष्टि से उन्होंने सर्प डाला। लेकिन शमीक का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। परीक्षित जी तो चले आए, भाई बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखे व्यक्ति से दोष पाप बन जाता है। गरीबी अपराधों की जननी है। हमारे एक शिष्य हैं, वो बता रहे थे, अपनी जन्मभूमि जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान मिला। दिन डूब गए थे, अंधेरा हो रहा, तो वो डर गए कि जितना झोला झक्कड़ है अब सब छीन लिया जाएगा, कुछ पैसे भी अब हम बच के घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा लुटेरा ये व्यक्ति है और देख लिया अब हम बच के नहीं जा सकते। लेकिन हिम्मत बांधे और उसने हाथ जोड़ा, पंडित जी पाए लागी। तो ये कहे, भैया बताओ हम गांव तक सही सलामत पहुंच जाएंगे कि नहीं। कहा नहीं जाइए, कोई डर नहीं। कहा तुम्हीं से डर है कि तुम देख लिए तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े डाकू तुम ही हो। उसने कहा महाराज अब हम चोरी करना बंद कर दिए, छीन झपटी नहीं करते, छीना झपटी, इसलिए कि अब जमाना बदल गया। हमारे पुत्र को नौकरी मिल गई, एक पुलिस में हो गया, एक अध्यापक हो गया, तब चोरी किस लिए करना है, घर बैठे 2 रोटी मिल रही है। तो जो व्यक्ति दुर्दांत दुष्ट था, जब उसको जीविका मिल गई तो उसने अपनी दुष्टता छोड़ दी। आप रेडियो में सुने होंगे, चाहे समाचार में, टीवी उबी में एक दिन आया था कि पूछा, किसी जो है पत्रकार ने बाइट ले रहा था तो उससे पूछा कि भाई तुम चंदन सबको लगाते हो लिप करके, जय श्री राम लिखते हो जो अयोध्या आते हैं, तो कब से लगा रहे हो। कहा 4-5 साल से लगाते हैं, जब से जन्मभूमि का मंदिर बना है। तो कहा उससे पहले क्या करते थे। कहा अब नहीं पूछिए आप। वो पूछने लगे तो उसने बतलाया उससे पहले जेब काटते थे, झोला लेके भागते थे लोगों का, पुलिस वाले जानते थे, पकड़ लेते, मार भी पड़ती, पैसा भी छीना जाता, 15 दिन में छूट के आ जाते थे। अब हम वो काम बंद कर दिए, 1500 चुरा पावे, झोली झक्कड़ ले पावे। अब वो क्यों करें, अब खाली चंदने लगाते हैं, अपनी इच्छा से कोई 10 दे दिया तो दिन भर में हम 1000, 2000, 3000 कमा ले रहे हैं। तो पुलिस की मार से भी बच गए और जेल जाने से भी बच गए और रोटी बड़े आनंद से चल रही है। तो जितने इस तरह के लोग थे सब अयोध्या में पीला कपड़ा पहन के और जय श्री राम का चंदन लगा करके साधु जैसे भेष बना लिए। तो आप देखिएगा तो सोचिएगा कि चलो ये बड़े सज्जन हैं, लेकिन अब वो अपनी दुष्टता का क्यों त्याग कर दिए, क्योंकि अब उनको जीविका के साधन मिल गए। उनके पास कुछ नहीं है तो 5 रुपए के चंदन में ही काम चल जाता है।
और 5 रुपए के चंदन से वो दिन भर में 500, 1000, 2000 कमा लेते हैं। वो बोल रहा था तो हम भी सुने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध का कारण गरीबी है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मूल है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। तो परीक्षित जी भूख प्यास से व्याकुल थे, तड़प थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा की दृष्टि से कि जल कमंडल में रखा है, अगर हम अपने मन से ले लेंगे तो धर्मात्मा है, चोरी का पाप लगे। अगर आपने किसी की वस्तु भले ही अपनी ही हो लेकिन बिना अनुमति के अगर लिया तो आपको चोरी का पाप लगे। तो कमंडल से चाहते तो लेके पी लेते, प्यास बुझा लेते, लेकिन नहीं लिया। एक कथा आती है, आप लोग सुने होंगे। हमारी आदत है कि दृष्टांत में भी दृष्टांत घुसता चला जाता है, स्मरण आता है। हस्त और लिखित दोनों ऋषि पुत्र सगे भाई थे। हस्त और लिखित, बड़े भाई का नाम हस्त था, छोटे भाई का नाम लिखित था। ये महाभारत में कथा आई है। दोनों भाई वन में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके तपस्या करते थे। एक दिन अपने बड़े भाई का दर्शन करने पैदल लिखित गए उनके आश्रम में। चलते चलते विलंब हो गया। जब आश्रम में पहुंचे तो सायंकाल होने को था। भूख प्यास से व्याकुल थे, लेकिन उनके भाई वहां नहीं मिले। हस्त बड़े भाई नहीं मिले। वो कहीं समिधा आदि लेने के लिए लकड़ी लेने जंगल में अथवा कहीं चले गए थे, और ये भूख प्यास से व्याकुल थे। तो आम के पके पके फल लगे थे, तो ये गए और आम के पके पके 2-4 फलों को तोड़ के खा लिया, जल पी के प्यास बुझा लिए। तब तक इनके बड़े भाई आए बाद में, तो इन्होंने प्रणाम किया, स्वागत किया। दोनों सगे भाई हैं ऋषि, लिखित और हस्त और लिखित। तो बड़े भाई ने देखा कि आम के गुठली छिलके पड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति भी आया था यहाँ, जिसने मेरे आम के पेड़ों के फलों को, आम के फल को तोड़ करके खाया है, गुठली छिलका फेंका हुआ दिख रहा है। तो छोटे भाई लिखित ने कहा, मैं ही पैदल चल के आया, भूख प्यास से व्याकुल था, तो हमने 2-4 फल तोड़ करके खा लिए पके, भूख प्यास बुझा ली। वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुमने ये गलत किया है, ये तो तुमने बिना मेरे द्वारा लगाए गए इन फलों को चोरी से खा लिया है, और तुमको चोरी करने का पाप लग गया। तुम ऋषि हो, तुम तपस्वी हो, और बिना मेरी आज्ञा के तुमने इन फलों को खाया, इसलिए तुम्हें चोरी करने का पाप लगा, और तुमको इसका प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पुण्य नष्ट होगा। तो वो कहे कि प्रायश्चित जो इसका दंड है, जिससे मैं शुद्ध हो जाऊं, आप बताओ। तो बड़े भाई हस्त ने कहा कि नहीं, किसी भी दोष का दंड देने का अधिकार राजा को है, तो आप राजा के पास जाएं। तो लिखित बड़े भाई से आज्ञा लेकर के उस राज्य के राजा के पास गए, सारी बात बताए कि अब बताइए, मैंने अपने भाई के बाग के आम के फल को बिना अनुमति के खा लिया है, का पाप भैया ने कहा है लगा है, तो बताइए हम क्या करें, उसका क्या बताइए, वो दंड हम भोग लें, शुद्ध हो जाए। राजा ने कहा कि राजा को दंड देने का भी अधिकार है, क्षमा करने का भी। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन राजा ने कहा मैं आपको क्षमा करता हूं। इन्होंने कहा नहीं, भाई ने कहा है कि प्रायश्चित से दोष का, पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो राजा ने अपने सेवक को आदेश दिया, वो तलवार लेके आया, कहा इनकी दोनों भुजा काट लो। दोनों हाथ काट लिए गए, रक्त बहने लगा। वहां से दुखी होकर के सीधे अपने बड़े भाई के पास आए, दोनों हाथ काट लिए गए थे। बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें मिल गया, तुमने चोरी किया, हमारे अनुमति के बिना फल खाया, अब उसका प्रायश्चित हो गया। अब जाओ, हमारे आश्रम से थोड़ी दूर पर सरस्वती नदी बहती है, उसमें स्नान करो और अपने पितरों को जल दान करना, पिंड जल देना। इन्होंने तर्क वितर्क कुछ नहीं किया, सीधे चले गए, सरस्वती नदी में स्नान किया, खून बह रहा था। और ज्यों ही ये भावना किए कि अपने पूर्वजों को जल देना है, तो तुरंत दोनों हाथ निकल आए और जल दान करके भाई के पास लौट आए। तो कहने का यहां मतलब था कि बिना अनुमति के फल खाने पर भी, सगे भाई के फल को खाने पर भी धर्म की इतनी सूक्ष्म गति है कि दोष लगता है। आज जो जानबूझ करके दूसरे का
धन अपहरण करता है, चोरी करता है, गला काटता है, तो उसके पापों का प्रायश्चित तो बहुत कठिन है। परीक्षित जी इसीलिए जल नहीं पिए कि बिना आज्ञा अनुमति के जल पीना चोरी का दोष लगेगा, और हम धर्मात्मा राजा हैं। सर्प गले में डाल दिए, मरा हुआ था इसलिए दोष नहीं हुआ, लेकिन ऋषि का पुत्र बड़ा क्रोधी था और प्रचंड तपस्वी था। उसे पता चला तो उसने शाप दे दिया बिना विचारे कि जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग उसे काट लेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला, तक्षक नाम का नाग उसे मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन डस लेगा। अब ये बात अलग है कि वो मरेगा कि नहीं, उसने ये नहीं कहा। शाप यही दिया है कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे है दंशति स्म कुलांगारम। उस कुलांगार माने कुल कलंकी को मेरी प्रेरणा से, मेरे तप के प्रभाव से, जिसने मेरे पिता का अपमान करके उनके गले में मरा सर्प डाला, तो नागों में तक्षक नाम का नाग उसे काट लेगा। दंशति, अब वो मरेगा कि नहीं ये बात नहीं लिखी है। शाप दे दिया और रोता हुआ अपने पिता के आश्रम में आया। खेल रहा था, बच्चों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प है। जब रोता हुआ लौट के आया तो देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प है, और ऋषि की समाधि खुल गई। ऋषि की समाधि इसलिए नहीं खुली, परीक्षित जी तो आवाज लगा रहे थे, ऋषि नहीं बोले, जल नहीं दिए, लेकिन पुत्र का रुदन सुन करके उनकी समाधि खुल गई। लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, समाधि में तो रोना धोना सुनाई नहीं देता। पुत्र ने भगवान के द्वारा सुरक्षित, भगवान के प्रेमी भक्त परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को शाप दे दिया। ये भागवता अपराध हुआ। तो ऋषि के हृदय में जो भगवान की झांकी थी, जिनका ध्यान करके वो समाधि में थे, वो झांकी विलीन हो गई। ये भागवता अपराध का फल है। इसलिए भागवता अपराध माने भगवान के भक्त का अपराध अक्षम्य अपराध है। भगवान राम वन को जाने के लिए पिता की आज्ञा का पालन को भेज करके कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को उलट दिया गया। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेर। गिरा माने सरस्वती बुद्धि फेर दी। कैकेयी पर प्रभाव नहीं पड़ा, और दासी कैकेयी की है, वो अपजस की पिटारी है। तो जब पिटारी आपकी है, बक्सा आपका है, तो ताला चाबी आपके पास है, खोलोगे आप, तो उससे जो चीज निकलेगी उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। तो कैकेयी की दासी अपजस की पिटारी मंथरा है, और कैकेयी की ही है, तो कैकेयी खोली तो इन्हीं पर जहर उगला और राम जी का वनवास हुआ। लेकिन उस समय देवताओं ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे, तो बृहस्पति ने पुनः, बृहस्पति से इंद्र ने कहा कि गुरुदेव ऐसा करिए कि राम ही भरत ही भेंट न होई, श्री राम और भरत की भेंट न हो चित्रकूट में, नहीं तो राम लौट आएंगे, रावण का संहार नहीं होगा, तो हमको स्वर्ग का सुख, स्वर्ग की शांति नहीं मिलेगी। रावण के कारण हम मारे मारे फिरते हैं। तो बृहस्पति जी ने क्या कहा इंद्र से कि हे इंद्र, उस समय जो तुमने कुछ किया उसमें तो राम जी की इच्छा थी, तब कछु कीन ही राम रुख जानी
लेकिन अब कुचाल कर होई है हानि। अब अगर तुमने कोई कुचाल चली भरत जी से राम जी के मिलने में तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। उस समय तो भगवान श्री राम की इच्छा थी और वो तुम्हारी कुचाल को स्वीकार कर ली। और उसके बाद बृहस्पति तुरंत कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो श्री राम की क्रोधाग्नि से जल करके नष्ट हो जाए। तो श्रृंगी ने भगवान कृष्ण के महाभागवत भक्त परीक्षित का अपराध किया है। परीक्षित ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, मरा सर्प डाला है गले में और शाप दे दिया कि तक्षक नाम का नाग उसे काट लेगा। इसलिए इस शाप से भागवत अपराध हुआ। परीक्षित जी महाभागवत है और उस भागवत अपराध के कारण ऋषि के हृदय में जो भगवान की झांकी थी अंतर्धान हो गई। तो ऋषि व्याकुल होकर नेत्र खोले तो देखे सामने पुत्र रो रहा है। पूछा क्यों रो रहे हो? उसने सारी बात बताई। आपके गले में मरा हुआ सर्प है। उन्होंने सर्प को फेंक दिया। कहा पिताजी मैंने शाप दे दिया है। ऋषि ने मना किया कि नहीं, ब्राह्मण को शाप नहीं देना चाहिए। फिर ध्यान में देखा तो परीक्षित जैसे परम राजा का अपराध बन गया। उन्होंने कहा कि राजा ने अनजान में मेरे गले में सर्प डाला और इतना बड़ा शाप ठीक नहीं है, तुम शाप वापस ले लो, उससे तुम्हारा तेज नष्ट होगा, लेकिन फिर तुम तपस्या करके उसे सुरक्षित कर लोगे। लेकिन वो नहीं माना। लिखा है स्कंद पुराण में, उसके कारण शिंगी नाम के उस ब्राह्मण ने जो परीक्षित जी को शाप दिया था बड़ी दुर्दशा हुई। उसकी दूसरे जन्म में अधोगति हुई, पतन हो गया, क्योंकि भगवान के भक्त का अपराध कर दिया। परीक्षित जी को संदेश भेजा है शमीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को। कहा कि जाओ हस्तिनापुर में राजा परीक्षित को सावधान करो कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग उन्हें काट लेगा। श्रृंगी ने शाप दिया। जब परीक्षित जी को यह समाचार मिला तो परीक्षित जी को पछतावा तो हो रहा था कि मैंने भूख प्यास की व्याकुलता में एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसे हटाए भी नहीं और बड़ा भारी दोष बन गया। लेकिन अब समय बीत गया, उसी समय डाल करके हटा लेना चाहिए। लेकिन आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया नहेत और तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से क्या होगा? परीक्षित जी ने जान लिया कि अब तो 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु है। इसलिए 4 पुत्रों में सबसे बड़े जन्मेजय पुत्र थे। परीक्षित जी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई थी। उन्होंने जन्मेजय को इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और हस्तिनापुर का राज्य दे दिया। पत्नी, पुत्र, परिवार, सुख संपत्ति सबका परित्याग कर दिए और भगवती गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। इसलिए कि महापुरुष महात्मा ब्राह्मण के अपमान के फलस्वरूप मेरे ऊपर घोर विपत्ति यह आई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे इस शरीर के रहते उसका प्रायश्चित हो जाए, और उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा तो मैं दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस किसी के गले में मरा जीवित सर्प डालने का नहीं करूंगा।